गाइस मैं इधर चने की दाल का हलवा बना रही हूँ। तो ये दूध में मैं इसे भून रही थी, पर ज़्यादा दूध नहीं डाल रही मैं, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अभी सिर्फ मैंने इसे सीटी, मैंने इसे पीसा भी नहीं है, सिर्फ सीटी लगाई है कुकर में, 5 सीटी दूध डाल के। और अभी इसे दूध में ही मैं पका रही हूँ, इसका कच्चापना ख़त्म कर रही हूँ। फिर इसमें चीनी डालूँगी और ये ड्राई फ्रूट्स मैं थोड़े थोड़े डालूँगी, क्योंकि ये मैं हलवा बना रही हूँ, पर वो बनाऊँगी बर्फ़ी, तो ये ऊपर से डालूँगी मैं बर्फ़ी के। ये पर ये बनाने के टाइम पर ये डालूँगी मैं। और अभी सब किचन फैल रही है, इधर भी कुछ बन रहा है। और यहाँ पे मैं अपना गाजर बोल रही हूँ, चने की दाल का हलवा बना रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले गाजर का हलवा बनाया था ना, तो गाजर ही याद आ रही है। गाइस इसे कस कस के मेरे हाथ ही लाल हो गए हैं, देखो पिंक हो गए, क्योंकि मैं इसे कसी जा रही हूँ। क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा गोला डाला है, और यूँ नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने गोले का बरूदा डाला है और चीनी डाल दी है मैंने। तो अभी इसे हम अच्छे से कलर चेंज होने तक थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम बड़ी सी परात में ड्राई फ्रूट्स के साथ सजाएंगे। इधर देसी घी डला है परात पे, क्योंकि ये गरम गरम मुझसे नहीं होगा, तो ये अब्बू करेंगे। गाइस इधर मैंने प्लेट में ये अब्बू ने मतलब लगा दिया था, मैंने ऊपर ड्राई फ्रूट्स काट दिए। अब मैं इसे काटूंगी बर्फ़ियों में। तो मैं एक हाथ से कैमरा लेकर तो काट नहीं सकती, तो पहले मैं इसे काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस इधर मैंने काट ली हैं कतलियाँ। तो अभी मैं ठंडा होने के लिए रखा हुआ है पंखे के नीचे, तो ये ठंडा हो जाएगा। तो वैसे खाएंगे तो अभी नहीं, हम खाएंगे कल। तो ये मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं 9 बजे स्टार्ट करा है मैंने रात को, क्योंकि मैंने चने की दाल का हलवा पहले ही बना लिया। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये हलवा मतलब कि बना तो शब रात के लिए रही हूँ मैं, पर इतनी जल्दी क्यों बना लिया। आप देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं। वो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कल ये लोग आ जाएंगे, वही 2-3 बजे तक आ जाएंगे ये लोग जल्दी। तो फिर अम्मी तो बनाएंगी सूजी का हलवा और बिरयानी हो गया। तो इसलिए मैंने ये बनाया, क्योंकि शौना अप्पी के लिए बनाया मैंने। शौना अप्पी का फेवरेट है, उन्हें बचपन से ही बहुत पसंद है। तो शौना अप्पी कह रही हैं अम्मी नहीं बनाती जल्दी से हलवा, अम्मी को कहती रहती हूँ हर साल वो सूजी का ही बनाती हैं, नहीं बनाती, क्योंकि अम्मी को आता है कल अम्मी नहीं बनाती, उनकी मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती, तुम लोग बनाओ। तो मैंने सोचा मेरी बाजी आ रही है तो उनके लिए मैं बनाती हूँ हलवा। आएंगी खाएंगे, मैं आप लोग को कल ही दिखाऊंगी कि कैसे खाएंगे। ये वैसे ब्लॉग मेरा आज रात 9 बजे से है, कल पूरा शब रात का, मतलब कि ये पूरा शब रात का ही ब्लॉग होने वाला है। तो आप लोग बताना कैसा लगा ये ब्लॉग। अभी देखो आगे क्या हो क्या नहीं होगा। और आप लोग ब्लॉग तो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है। लाइक कर दिया करो, व्यूज़ इतने अच्छे आ जाते हैं, पर लाइक भी इतने अच्छे कर दिया करोगे तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। तो मैं ठंड लग रही है, मेरा हाथ भी काँप रहा है क्योंकि पंखा चल रहा है। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। इधर अम्मी हमारे लिए खाना निकाल रही हैं। ये रही मटर पुलाव के चावल देसी घी के साथ। मेरे में तो नहीं डाला, मैं नहीं खाती, तुम्हें पता है। नहीं। हाँ, और ये बर्तन हो रहे हैं, हम बर्तन धोएंगे अभी तो। हाँ बर्तन हो गए। और ये हथियार लाओ, शुक्रिया। अब मैं खाना खाऊंगी। यहाँ पे निकल रही हैं ये बर्फियाँ, अब्बू निकाल रहे हैं। क्या हुआ? अम्मी ने आयान के मारा गिलास फेंक के। गलती उसकी थी, पर है सोन पापड़ी। सोन पापड़ी नहीं है, लगे सीधा सोन पापड़ी की तरह। ये पीस मैंने काट दिए थे जो अब अब्बू निकाल रहे हैं। माशाल्लाह से अलीशा ने पहली दफा बनाया चने की दाल का हलवा। क्या गिराया है? देख लो जाके बैठ। अरे वो गोले का बरौदा है शायद, हल्का सा। ये अब्बू ही निकाल सकते हैं क्योंकि हम तो ये कर देंगे खराब। हाँ बदतमीजी नहीं, हट जा। गाइस इधर ये निकल के रख चुके हैं बर्फियाँ, और कैसा बना है बताना। किसी का चल रहा हमारा पता नहीं। तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं नहा धो के नमाज वगैरह पढ़ के अब बाल सुखा रही हूँ। मेरे बाल बहुत गीले हो रहे हैं। और यहाँ पर अम्मी बैठी हैं। फ़ोन में क्या देख रही हो? कुछ नहीं देख भी रही हो और कह रही हो कुछ नहीं।
तो अब हम करेंगे किचन साफ। अम्मी तुमने बना लिया? तो अभी यहाँ पे हमारी किचन जो गंदी हो रही है, अम्मी खाना बना रही थी। तो इसमें क्या है, इसमें अभी कुछ है, वो अभी बनाई नहीं है। अम्मी चिकन की बिरयानी बनाएंगी, इसमें अम्मी ने कुछ बनाया है इन लोग के लिए, अभी नहीं बताऊंगी मैं। हैं आप भी? अच्छा बता दूँ मैं? अच्छा हाँ, व्लॉग में तो बता ही दी, इन लोग को कहाँ से पता लग रहा है। तो अम्मी ने बनाया पाए, क्योंकि उन तीनों को भी पता नहीं है कि पाए बने हैं, क्योंकि अब वो आएंगी, उन्हें सरप्राइज देंगे कि तुम लोग के लिए पाए भी है, बिरयानी भी है, और सूजी का हलवा भी है, चने की दाल का हलवा भी है, 2 मीठी चीज़ 2 तीखी चीज़, तो सब बना दी। अब किसका पानी बह रहा है? चिल्ला चिल्ली हो रही है। चिल्ला चिल्ली हो रही है, कोई मोटर चला के भूल गया है। क्या कह रहे हो? यहाँ से आवाज अरे मेरी आवाज़ कौन सुन रहा है? मैं यहाँ से किसको आवाज़ मारूं? और यहाँ पे ये जानवर सो रहे हैं, सॉरी जानवर नहीं, अम्मी का बेटा अम्मी का बेटा है शेरू, अभी तो सो रहा है गाइस। ये उठेगा ना तो मैं इसके नखरे दिखाऊंगी। ये अम्मी के पीछे पीछे घूम और बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। अम्मी को ऐसे हाथ रखेगा टांग पे, ऐसे सर रख के लेट जाएगा। इधर मेरा चीकू सो रहा है, तो सारे बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि घर में काम हो रहा है। ये लोग भी सोच रहे हैं, ये लोग सुबह कल से सफाइयाँ करे ही जा रहे हैं, और इन्हें पता लग गया कोई ना कोई घर में आ रहा है, तो अब ये फेल के सो रहे हैं, क्योंकि सब आ जाएंगे, चिल्ला चिल्ली होगी और ये सो नहीं पाएंगे। तो अब मैं तो नहा के निकल चुकी हूँ, अम्मी नहाएंगी। और ये जो किचन फैल रहा है, ये किचन मैं संभालूंगी, क्योंकि अम्मी के हाथ में लगी है चोट, तो इस वजह से चोट नहीं, जल गया था ना तेल, गरम पराठे बनाने के टाइम पर तेल पे तवे पर हाथ नू करके रख दिया बेदियानी में, वो भी इसी की वजह से, क्योंकि ये सो के उठ गया था, अम्मी के पीछे पीछे घूम रहा था। और अम्मी का हाथ अम्मी ने पन्नी बांधने की है, क्योंकि अब अम्मी जाएंगी नहाने, तो ताकि गीला ना हो, इस वजह से। तो अम्मी का हाथ जल गया है, तो बर्तन थोड़े तो थे हिस्से में, अब पूरे भी हिस्से में आ चुके हैं, तो हम काम करेंगे और इन लोग का इंतज़ार करेंगे। 1:30 तो बज गया है, 1:30 या 2 बज रहे हैं, सारी टाइम क्या हो रहा है, और ये लोग अभी तक आए नहीं हैं, तो इंतज़ार करते हैं और हम किचन साफ़ करते हैं। तो मैंने बर्तन वगैरह तो धो दिए हैं, तो इधर किचन बिरयानी का सामान है, ये भगोने निकले हैं, इसके अंदर बिरयानी बनेगी, हलवा बनेगा, और ये सामान काट पीट के रखा हुआ है। इधर अब्बू बांध रहे हैं पट्टी अम्मी की। हाथ जल गया। जलाया कैसे? अरे आलू के पराठे बना रही थी, तो मुझे नहीं पता, बथुए के पराठे बना रही थी, उसमें आलू की दाल रखा था, तो आलू फट के वो रोटी फट गई, तो मुझे नहीं पता ये रोटी बीच में से फटी, और तवे में तेल रहता ही है, और हाथ फटाक नु करके रखा है इन्होंने, तेल सारा मेरे हथेली में आ गया इनकी वजह से। ये जो अम्मी के उठते ही, नींद से उठते ही इसे चाहिए अम्मी, और यही तो घूम रहा था मेरे आगे पीछे। हाँ, तो इसी वजह से तो हुआ है। तो अब पट्टी बननी पड़ रही है ना, और ये फ्री फायर का दीवाना। क्यों नहीं दिखाऊं तुझे? गाइस मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है, पातिया दे दी है। अब जो अम्मी ने हलवा बनाया है, बिल्डिंग में सब जगह मैं बांटूंगी, और बाकी जगह तो अयान बांट के आया, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती सब जगह बांटने, छोटी तो होनी कि मैं गली गली में जाके बांटूंगी, तो मैं बिल्डिंग में बांटूंगी अपने, और अयान बाहर बांटेगा। तो देखते हैं अभी अम्मी कर क्या रहे हैं। ये निकालने की तैयारी कर रही हैं, और ये रहा हलवा, गर्मा गर्म बिरयानी दिखाओ तुम अपनी कैसे बनाई है। ये रही गर्मा गर्म बिरयानी। तो अम्मी ने बिरयानी ख़ास चिकन की बनाई है, क्योंकि मैं मटन की बिरयानी नहीं खाती, मुझे चिकन की बिरयानी पसंद है। ये अभी तक नहाया भी नहीं ये अभी तक नहाया भी नहीं है, बदतमीज़। और यहाँ पे हलवा निकाल रही हैं अम्मी, तो ठीक है जल्दी से निकाल लो, फिर मैं बिल्डिंग में बांट के आऊँगी। और अभी शनप्पी ये लोग असर के अजान होगी, 5 बज चुके हैं, असर की अजान भी होगी, सब हो गया, डरा दिया तूने। और ये लोग अभी तक नहीं आए, रास्ते में, इनका रास्ता ही ख़त्म नहीं होता, इनका रास्ता 3-4 घंटे से पहले तो ख़त्म होता ही नहीं है। बदतमीज है तू। शीशे में दिखा, शीशे में क्यों दिखाना। नहीं, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये मोहतरमा आ चुकी हैं सोनप्पी बड़ी जल्दी आई हो तुम, बड़ी जल्दी आई हो तुम। जब फैमिली इबादत की रात है, सुबह की इबादत नहीं है, रात की इबादत नहीं, सुबह से भी पढ़ सकते हैं नमाज, पढ़ो ना, 5 टाइम की नमाज पढ़ा करो, और क्या, नमाज पढ़नी चाहिए।
बिगिल इबादत तो रात है ना, तो इंसान रात ही देख कर तो यहाँ पे ये लोग भी आ चुके और ये आते ही लपेटने लगी बिरयानी, चिकन बिरयानी लपेट रही है। बिरयानी के चक्कर में सुबह से भूखी थी वो, ठीक है, डाइट कर रहे। हाँ चल लिया है। हमने डाइजेस्टिव बिस्किट खाया है चाय के साथ। ये कितनी छोटी है। हाँ, तो दूसरी बार भी तो लिया है। यहाँ पे अम्मी अब्बू बैठे हैं और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। गाइस मैं नमाज पढ़ रही हूँ और यहाँ पे ये चिड़िया देख रही है मुझे है। मैंने जैसे सलाम करा देखा भाई कौन लेट के देख रहा है, इधर चौना पे आगे नमाज पढ़ रही है और मैं तो पीछे बैठ रही हूँ। गाइस हम नमाज पढ़ के बैठ चुके हैं और हमारी नन्नो ये रही हमारी गोदी में लेटी हुई है ना आराम से। मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी तो मैं इससे आके बातें कर ली थी, का कर ली है ना कैसे देखो आंखों में आंखें डाल के बातें करती है। मैंने बोला बेटा ये बेटी है बेटी। ओए होए गुस्सा आ गया, वीडियो नहीं बनवाती अपनी बिल्कुल भी। तो देखा कैसे करती है और इतनी देर से आधे घंटे से कम ये लेटी हुई थी मेरी गोद में। कैमरा चालू होते ही दिखाती है बदतमीजी, बच्चे होते ही ऐसे हैं। जे एक ये बैठी हुई यहाँ पे अब्बू आ गए हैं नमाज पढ़ के, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे ये लोग हजारा पढ़ रहे हैं और यहाँ पे मुझे नमाज पढ़ने नहीं जाने दे रहे हैं। हाँ कि तुम नमाज पढ़ने जा रहे फिरने जा रहे हो। चिंगम खा रहे हो तो एक तस्वीर तो पढ़ी नहीं गई अभी तक। यहाँ पे अम्मी पढ़ रही है, चिंगम खा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हिनप्पी सबनप्पी चीज खाने में लगी पड़ी है पढ़ते पढ़ते ये भी चीज खा रही है। पढ़ आए अब्बू नमाज? थक गए। अब मैं यहाँ पे नमाज पढ़ रही थी। कब्रिस्तान पे गए थे तुम? भीड़ तो होती है वहाँ पे तादाद से ज्यादा। अबू नई टोपी लेके आयो, दिखाओ। मेरी जैसी तो है। तुम्हारी अलग है, अबे मेरी जैसी है। अच्छी लग रही है। ये अबू नई टोपी लेके आए, और मेरी भी ऐसी है। लीजिए। हाँ तेरी भी सेम है। तो क्या हुआ, साइज का डिफरेंट है, डिफरेंस सॉरी डिफरेंट। अम्मी डर रही है। अम्मी तुम खाए उसके पेट में नहीं आओगी तुम। वो तुम्हारा परी आजा। धक्का लग गया तो एक के ऊपर में ये बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक। सारों को आज ही कब्रिस्तान ले जाएगा। तो एक ही दिन तो याद आता है। फूल और वही अगर मोमबत्ती भी, मोमबत्ती कौन लगाता? मोमबत्ती जलाते लगाते हैं मोमबत्ती। पूरे कब्रिस्तान में रोशनी बहुत है। ये भी लगाते हैं। ये चीज खा रही है। हैं। हीनप्पी कह रही है वो लोग अपने घर गए होंगे कब्रिस्तान के जा रहे वो लोग आएंगे। लेकिन जाना चाहिए ना सीमाओं को, जब उधर गए ना तो उधर भी जाना चाहिए। किसने कह दिया कि लड़कियां नहीं जाती हैं? इंडिया के अंदर ही नहीं जाती हैं लड़कियां, ना कब्रिस्तान ना मस्जिद। वरना तो तुर्की चले जाओ और मक्का मदीना चले जाओ, कब्रिस्तान भी लड़कियां जा सकती हैं और क्या कहते हैं तुर्की भी जा सकती है, पाकिस्तान में भी जा सकती हैं। बस ये हमारे इंडिया में है कुछ ऐसी मतलब की बातें हैं, लोगों के दिमागों में बातें हैं कि लड़कियां मस्जिद नहीं जा सकती, कब्रिस्तान नहीं जा सकती। लड़कियां सब जगह जा सकती हैं पर इधर इजाजत नहीं है इंडिया में। वरना तुर्की में देख लो, तुर्की के व्लॉग्स देख लो, वीडियो देख लो निकाल के। सऊदी अरब में मस्जिद नहीं हाँ जाती। हमारे उसमें भी मना नहीं है। नहीं आया था कि सऊदी में जिसका ब्लॉग में देखता हूँ तो उन्होंने बताया कि मस्जिद में वो अपनी मैडम को लेके जाता है तरावियों के लिए। क्या रमजान शुरू होने जा रहे हैं कि मेरी मैडम तरावियों के लिए जाती है, चाहे 5 टाइम नमाज के लिए भी जाती है मस्जिद के अंदर। तो मस्जिद के अंदर में डबल मस्जिद बनी हुई होती है, अलग पार्टीशन उनका अलग करके रखते हैं लेडीजों का। तो लेडीज है अपनी इमाम साहब के साथ, और चाहे तो वो मर्दों के साथ भी आके नमाज अदा करें। मतलब ऐसी पाबंदी नहीं है, चाहे तो उधर जाके नमाज अदा करें, चाहे वो मर्दों के साथ नमाज अदा करें। वहाँ कोई इतनी सी वो नहीं रोक टोक जरा सी भी, क्योंकि हज एक साथ होता है। हज एक साथ होता है वहाँ पे, लड़की बूढ़ा बच्चा हर कोई एक साथ होता है। बस यहाँ का हिसाब अलग है हमारे इंडिया का, तो यहाँ पे नहीं जाती। और इंडिया में भी कोई कोई जगह ऐसी है जहाँ पे जाती हैं, ये नहीं कि पूरे इंडिया में ही नहीं जाती। कोई कोई जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियां भी मस्जिद में जाती हैं। इंडिया में भी ऐसी काफी जगह हैं, काफी मस्जिद हैं
पर यहाँ पे कुछ जगह नहीं जाती। वो री अम्मी हाँ ये नहीं डर रहा, कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। चीकू आ गया। अम्मी से शकल मिलती है मेरी तुम्हें। 99 पिछले साल पेटी में से बिरयानी कहाँ गायब हुई थी। तुम्हें तो धक्का ही मार दिया था लोगों ने। अरे हम गिर गए थे, पानी की बोतलें ऐसे हाथों से छीन के जा रहे हैं, हम गिरने को तैयार। गेट पे कैसे खड़े थे हम? हाँ ये तो ऊपर चढ़ गई थी अपने आप को। इनकी सेफ्टी, ये अपनी सेफ्टी पहले देखती है, मैं ऊपर चढ़ जाऊं। मेरे ऊपर तो गिर गए थे, नो गए हैं। मैंने कहा भैया ये डब्बा हटा के मैंने ये ले जाओ, डिब्बा ही ले जाओ। और मैंने तो ना वो जाली वाला गेट, तो मैं जाली वाला गेट पकड़ के लग गई। नहीं तू तो गिरी। अरे मुझे तो छोड़ा है, मुझे तो हटा थोड़ा। मैंने कहा भैया डब्बा ले जाओ, लेके हमें छोड़ दो। हम एक एक करके डब्बा दे रहे हैं, पर वहां पर कोई एक एक करके नहीं ले रहा, सब झपट्टा मार रहे हैं। कहाँ से खाया था, हम तो ज्यादा करके भी आ गए। अब मैं निकला था गेट से, जेरो में मेरी नजर पड़ी थी, जेरो इधर की तरफ आगे निकल गया था बगैर टोपी के तेल लगा वो। मैंने कहा पीछे से आवाज देनी ठीक नहीं है। मैंने यार हमारी बेटी भी नमाज पढ़ रही है, इधर शानप्पी पैर कैसे धोगी? अरे वॉशरूम में धोगी, इधर ही नप्पी वजू कर रही है। पाइप है ना, चलाओ। यहाँ पे सोनों पे सजदा नहीं कर पा रही, बेटी बैठी है। अब मैं चली दोबारा बर्तन धोने, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब्बू का मैं खाना दे रही हैं और मैं ये बर्तन जो ढेर हो रहे हैं वो धो रही हूँ। बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन, मेरी किस्मत में बर्तन ही बर्तन धोते हैं दोबारा। इधर मैं बर्तन धो रही हूँ और ये रहे अंदर से आ रहा है शोर, जो हम दिखाते हैं। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं अगर हाँ हाँ अपने अब्बा पे फोकस रखेंगे, ये पूरा हमारे अब्बा कहीं ना जाए। अपना डिमांड में आ जाएगा फौरन। यूं कह रही है, मुझे कुछ हो गया तो अपने अब्बा को पकड़ के रखना। ये वाली बातें चल रही हैं। तो कौन सी कितनी बढ़िया बातें चल रही हैं। तो हम अब्बा को कहाँ छोड़ देंगे ये बता? तुम जानती हो हम तुम्हारे जीते जी भी हम अब्बा को ज्यादा वो करें। वो करें प्यार वो कर रहे हैं। वो करे हैं। वो इंस्टाग्राम पे भी रील देखी ना, उसकी भाषा आ गई मुंह में एकदम। वो करे हैं। अबे तो तुम हमारी क्या? अरे सुन मेरी बात सुन, हाँ मेरी बात सुन पूरी देख। हाँ ये कह रही हिना कह रही है भैया हम इतने अच्छे नसीब है हमारे, अल्लाह ने हमारे इतने अच्छे नसीब है, हमारे माँ बाप दोनों जिंदा हैं। हाँ जिनके माँ बाप माशाल्लाह। पता चल रहा है, पता चलता है। और क्या कह रही है कि चलो कोई बात नहीं, लोग परेशान तो करते हैं फोन करके, खर्चे को पैसा डाल दो, खर्चे को पैसा डाल दो। ये है तो जिंदा तो है। ये रोना कौन रोएगा हमारे आगे, ये रोते हुए रहने चाहिए। ये रोना बेहतर है। और ये रोना बेहतर है, जिंदे तो है। और क्या, अभी यहाँ पे आई ना बिरयानी खाने को तो मिल रही है। हमें टचअप चाहिए। तेरी अम्मी ने बुलाया नहीं जाना, अल्लाह भी बुलाएगा मत जाना। बिरयानी पका के कौन खिलाएगा ये बता? अल्लाह बुलाएंगे और कोई जाए ना, ऐसी मजा ले। अब अल्लाह का जब बुलावा आएगा तब तो जाना पड़ेगा। कि हाँ बच्चे हैं भैया, इनका कौन देखने वाला, हमारे यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। हमारे अब्बा छोड़ के भाग जाएंगे हमें। हाँ अल्लाह ना करे, कैसी कैसी बातें करती हो। तो छोड़ के भागेंगे ना। हाँ अम्मी की याद में अल्लाह ना करे, पर अल्लाह ना करे। नहीं करते, ये अपनी बीवी से प्यार करते हैं बस। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम नहीं है। एक दूसरे चाहिए इन लोग को। देख अम्मी को पसंद है, बहुत दिन से गई थी पाए पाए पाए। आज अब्बू बिना बताए कल अब्बू पाए लेके आए। अम्मी ने तो बिरयानी के लिए गोश्त, अम्मी ने गोश्त मंगाया था और अब्बू लेके आए पाए कि गोश्त तो है ही पर प्यार। मैं लग कैसे रही हूँ भाई, काम वाली बाई ऐसी ही लगती है, काम वाली बाई ऐसी ही लगती है। तुम तो इधर बैठी भी हो, शर्म तुम्हें आ नहीं रही है कि तुम आई हो बिरयानी खा रही हो, तो नमाज पढ़िए। तो बर्तन धो लोगे तो क्या हाथ घिस जाएंगे? अल्लाह ने मना कर दिया है। अयान यहाँ बैठा हुआ था, अयान हर जा, मैं नमाज पढ़ के आई हूँ। देख तू तेरी बर्तन धोने के लिए तो बड़ी के चुप हो जा, मैं अभी नमाज पढ़ के आई हूँ। ये क्या पढ़ के आई हूँ मैं। तो नमाज हम भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ बर्तन भी धो रहे हैं हर आधे घंटे में, जो तुम कर रही हो। क्या है? तुम्हारे में चाहिए अल्लाह में हिदायत सबको दे। आमीन। बर्तन धोने की, बर्तन नमाज पढ़ने की। और आधे घंटे में तुम ये बताओ इतना खा क्या रहे हो जो बर्तन इतना कर रहे हो? गजलप्पी तो हाँ मुझे भी अभी रील भेज रही थी। और ये देखो देखा था, दुपट्टा ओढ़ के फोन चला रही हैं। अरे फोन नहीं चला रहा, देख रही हूँ। क्या तुम पतली हो गई? हाँ तुम पतली हो गई हो। मेरा फेस पतला आ रहा है हाँ पतला है, या मोटा आ रहा है? नहीं पतला है। पतला है। हाँ पतला है। कुंडी कौन आ गया?
देखती थी बना दे चाय। पापा पापा आ गए। हाँ तो मैंने तो लिया है व्लॉग। पापा खड़े ऐसा है थक गए जी ने चढ़ गए। अरे पापा स्वीटी से बड़े ले आए तुम। तो सोटी से पर खिलवा कितना खिलवा ओए मारूंगा सोटू को नहीं भगवान को नहीं मैं। खिलवा स्वीटी से वाली। अच्छा उन लोग की है। इनकी चाय तू बना रहा है। मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं नहीं बना रही चाय वाय। हाँ। इधर अम्मी लेट चुकी तस्वीर पढ़ के। इधर अम्मी तस्वीर पढ़ रही है। इधर मैं सहरी कर रही हूँ अपनी। और ये नमाज पढ़ के उठ रही है। कमर में दर्द हो रहा है, मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है। जल्दी से चावल खा लेते हैं, बिरयानी, फिर अजान होगी, नमाज पढ़ेंगे। क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। बैठ दर्द उठ गया मेरी कमर। गोली खा लो। फट रही है, मैंने लठे से मार देगा मैं। मैंने मारे थे। निशान अभी और अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। और यही मैं वज़ू करके अम्मी हटेंगी, निशान हटेंगी, फिर मैं पढ़ूँगी नमाज। तो मैंने रख लिया है रोज़ा। तो मैं ये ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरा रोज़े का व्लॉग देखना है तो जल्दी से लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग आए तो पता लग जाए। बाय बाय।